आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में ये बात करेंगे कि आपके लिए जुडिशरी के अंदर 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस जो आपकी लिटिगेशन की आ गई है, आपके लिए बेस्ट एलएलएम कॉलेजेस कौन से रहेंगे जहां पे नंबर 1 आप अपनी लिटिगेशन की जो प्रैक्टिस है मैंडेटरी क्राइटेरिया उसको आराम से पूरा कर पाओ, आपको दिक्कत ना हो, वो कॉलेज आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। और दूसरा कि वहां से अगर आप अपना एलएलएम करते हो तो फ्यूचर में यूजीसी नेट क्वालिफाई करके आपको एक ठीक ठाक की टीचिंग की जॉब या बाकी कॉर्पोरेट लॉ में अगर मान लो आपको जाना है तो वो आपको चीज मिल सके। तो इस वीडियो में मैं जो कॉलेज आपको बताने जा रहा हूँ उनके साथ में मैं ये भी आपको बताऊंगा कि किस पर्टिकुलर कॉलेज से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, कितनी दिक्कतें आपको आएंगी वहां से एलएम करके लिटिगेशन करने में, बाकी चीजें। तो बहुत सारे फैक्टर्स यहाँ पे हमें कंसिडर करके चलने। और यहाँ पे मुझे काफी स्टूडेंट्स के यहाँ पे कमेंट्स भी आए कि सर इस कॉलेज में ये चीज नहीं होती, इस कॉलेज में वो चीज नहीं होती, कैसे पॉसिबल होगा। तो मैं सारी पॉइंट्स को भी यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो वीडियो थोड़ा सा डिटेल होने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगा के इस वीडियो को मैंने काफी सोच समझ के बना रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको पूरा लास्ट तक आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ मतलब इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि शायद मैंने ओवरलुक कर दी है, या फिर मान लो मुझसे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज मैंने मतलब बता दी है जो कि शायद फैक्चुअली उतनी करेक्ट ना हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से आप लोग बताइएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आपका क्लैट पीजी के थ्रू कौन से कॉलेजेस जहां से आपको एलएम करना बेस्ट पड़ेगा। उसमें जो सबसे पहला कॉलेज मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए बेस्ट पड़ेगा वो है आपका नलसार, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब यहाँ पे नलसार का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज देखो पहली बात तो क्या है, ये आपका क्लैट पीजी के अंदर इसकी सेकंड सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी ये आपकी है। अब यहाँ पर आपको एक बात को अंडरस्टैंड करना है कि देखो यहाँ पे एलएलएम करते हुए नलसार से आपकी रैंक क्लैट पीजी में 200 के आसपास की आनी चाहिए, तभी आपको पहली बात इसमें एडमिशन मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो सेमेस्टर सिस्टम होता है वहां पर आपको लिटिगेशन अगर आपको करनी है तो आपको हैदराबाद में पहली बात तो रह के ये देखना पड़ेगा कि आपका जो सर्टिफिकेट वगैरह बन रहा है वो कैसे आप वर्कआउट करोगे। उसके लिए अभी जो 3 महीने अभी लगेंगे स्टेट बार काउंसिल्स को नोटिफाई करने में, वहां की जो कमीशन वगैरह उनको नोटिफाई करने में कि कैसे सब चीजें वर्क करेंगी, तो हर स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट होगा। फिर हैदराबाद में क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स है मामला। ये नहीं है कि आपको बहुत सारा टाइम मिल जाएगा लिटिगेशन कर लेने का, लेकिन हाँ अगर आप करना चाहते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे जो फैकल्टी है थोड़ी बहुत कोऑपरेटिव है, इतनी भी ज्यादा इस तरीके की नहीं है कि वो आपको बिल्कुल अलाउ ही नहीं करेगी। तो आप यहाँ से एलएम करने का साथ में अपना लिटिगेशन का थोड़ा बहुत देख सकते हो। लेकिन हाँ अगर तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप आ रहे हो कि आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है वो आप आराम से कर पाओगे, वो चीज के लिए हैदराबाद यहाँ पे थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। बिकॉज हैदराबाद में अंदर में काफी ज्यादा सिलेबस होता है, काफी पढ़ाई स्ट्रिंजेंट होती है यहाँ की। तो यहाँ से एलएम करने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पर हाँ यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट है एलएलएम करने के बाद, ऑब्वियसली बात है। अगर आप देखोगे तो हर साल यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आती हैं आपको नेट क्वालिफाई करने पर ऑनलाइन प्लेसमेंट, अपने कॉलेज प्लेसमेंट अपना आराम से देती है। लेकिन जो लिटिगेशन वाला पॉइंट है, लिटिगेशन शायद करने दे ना करने दे, उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे संशय इसलिए बिकॉज यहाँ पे पहली बार अब यहाँ पे मैंडेटरी प्रैक्टिस का रूल आया है। तो उसकी वजह से यहाँ पे अब क्या चेंजेस हमें देखने मिलेंगे कि जो कॉलेजेस हैं वहां पर अब फैकल्टी जो कि कुछ कॉलेजेस की फैकल्टी होती है जो कि अच्छी होती है, आपको अंडरस्टैंड करती है। जैसे मान लो अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो वो अंडरस्टैंड करती है कि हाँ हमारा बच्चा कोचिंग कर रहा है, और कोचिंग करते हुए अगर हमारी यूनिवर्सिटी से ये बच्चा अगर जुडिशरी क्रैक करेगा तो हमारी यूनिवर्सिटी का नाम तो भैया अच्छा होगा ना। और इसके पहले आज तक कभी जरूरत ऐसी पड़ी नहीं कि बच्चों को लिटिगेशन करनी पड़े और साथ में अपना एलएलएम भी करना पड़े। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अब यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। फैकल्टीज मतलब इस चीज को पहली बार तो अंडरस्टैंड करेंगी कि लिटिगेशन इज मैंडेटरी, इसका कोई और दो मतलब देयर आर नो टू वेज टू इट। तो वहां पर आपको फैकल्टी से मतलब जाके बात करनी पड़ेगी, एक अंडरस्टैंडिंग बैठानी पड़ेगी, तभी जाके आपका ये होगा कि आप लिटिगेशन के साथ में अपना एलएलएम भी कर पा रहे हो। और जैसे जो आपकी नेशनल यूनिवर्सिटीज है वहां पर कोचिंग करते हुए, माइंड करिएगा कोचिंग करते हुए तैयारी वैसे भी नहीं हो पाती है बिकॉज यहाँ का करिकुलम हार्ड होता है। कोई बच्चा कोचिंग करते हुए ज्यादा तैयारी कर नहीं पाता, बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत मुश्किल से चीजें यहाँ पे मैनेज होती है। तो क्लैट पीजी का तो देखिए यही बाकी। लेकिन क्लैट पीजी के थ्रू एक चीज मैं आपको कहूंगा कि आपके पास दो ऐसे कॉलेज जो कि बिल्कुल चिल माने जाते हैं व्हेन इट कम्स टू कि आपको जुडिशरी की कोचिंग भी करनी है और साथ में आपको तैयारी भी करनी है, सॉरी मतलब तैयारी करनी है, जुडिशरी कोचिंग करनी है और आपको इसके साथ में अपना जो ये वाला पार्ट है एलएलएम का वो भी आपका हो जाता है। पहली यूनिवर्सिटी है आपकी आरएमएल, राम मनोहर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। अब आरएमएल लखनऊ जो है यहाँ का आप जाओगे, ज्यादा सीटें यहाँ पे नहीं होती, इस पर अभी सीटें थोड़ी सी बढ़ी है पिछले साल से, थोड़ी बढ़ी है सीटें। यहाँ का कट ऑफ जो होता है इसलिए बहुत हाई जाता है बिकॉज बच्चों को पता है कि क्लैट पीजी के थ्रू अगर मेरे को राम मनोहर लोहिया मिल गया तो मैं जुडिशरी की तैयारी करते हुए अपना एक नेशनल यूनिवर्सिटी से एलएलएम कंप्लीट कर लूंगा और उसके साथ में यहाँ पे पढ़ाई लिखाई बहुत ही चिल होती है। यहाँ पे मतलब सेमेस्टर के एग्जाम्स अगर मान लो जुडिशरी वैकेंसी आ गई, सेमेस्टर के एग्जाम लिटरली टल जाते हैं आरएमएल के अंदर। तो आरएमएल के अंदर अगर आपको आना है तो आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि रैंक आपका फिर से 200 से लेकर 250 के बीच में अगर आ रहा है तो ही आपको आरएमएल मिलेगा। अगर डिग्री की वैल्यू की बात करते हैं कि नेट क्वालिफाई करके क्या स्कोप रहेगा, तो देखो एलएलएम करने के बाद आरएमएल से आपको ठीक ठाक जगह पे
अगर आप पढ़ाना चाहते हो नेट क्वालिफाई करके तो आपको ठीक ठाक जगह नौकरी मिल जाएगी, आरएमएल की डिग्री की वैल्यू है ठीक ठाक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टीयर कॉलेज आता है, अगर आप अंडर ग्रेजुएट में भी बात करोगे तो यूजी के अंदर भी आरएमएल की रैंक 8वें 9वें नंबर पे रहती है, मतलब आप मतलब रायपुर के आसपास में थोड़ा सा रैंक आपका करता है, तो आरएमएल की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप आ सकते हो। लेकिन वही बात है, और प्लस दूसरी चीज यहाँ पे अगर लिटिगेशन की मैं बात करता हूँ तो लखनऊ के अंदर पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं, हाई कोर्ट्स भी हैं, सब कुछ है। तो अगर आप अपनी सेटिंग बना पा रहे हो किसी अच्छे एडवोकेट के साथ, मुझे प्रैक्टिस के साथ में मतलब अपना कोचिंग भी करना है प्लस मैंने को अपना एलएलएम भी करना है, तो आराम से आपको होगा, बिकॉज यहाँ की फैकल्टी यार बहुत कोऑपरेटिव है। इसके पहले की जितने बैचेस हैं, जितने बच्चे आरएमएल में जाते थे उनको अपनी तैयारी जुडिशरी की करनी होती थी, जुडिशरी की तैयारी मतलब पढ़ाई करते करते क्रैक हो जाता था जुडिशरी उन लोग का। साथ ही में कई बच्चों का पीएसयूज में, बिकॉज जो टॉप बच्चे होते थे, टॉप 100 टॉप 200 बच्चे, वही लोग यहाँ पे आते थे आरएमएल में। तो आपके जितने वो बच्चे होते थे उनका पूरा पूरा बैच ऐसा होता था जो कि पीएसयूज में 3 या 4 बच्चे हर साल सिलेक्ट हो रहे, तो बहुत ही फैंटास्टिक तैयारी अगर आपको करनी है और साथ में लिटिगेशन करिए, आपको यह है कि फैकल्टी मेरे को ज्यादा परेशान ना करे, फैकल्टी अंडरस्टैंडिंग हो, तो राम मनोहर लोहिया इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी क्लैट पीजी के थ्रू जहां पे आप कर सकते हो। और दूसरी जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी सीएनएलयू पटना, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी पटना भी इस बार क्लैट पीजी के थ्रू अपना एडमिशन ले रही है, मतलब पहली बार अभी 2025 में लेगी, 2026 में भी लेगी। तो अगर आपको अपना एलएलएम करना है वहां पे भी मैं कहूंगा कट ऑफ आपका हाई आरएमएल जैसा ही जाएगा, तो करीब आपको 350 की रैंक अगर आएगी ना तो आपको सीएनएलयू यहाँ पे मिल पाएगा। वहां का भी वही फंडा है, पूरा जो कल्चर है दोनों एनएलयूज का, आरएमएल का और सीएनएलयू का, हमेशा से शुरुआत से जुडिशरी का रहा है। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट की बात करते हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट की बात करते हो, यहाँ पर बच्चा आता ही है जुडिशरी की तैयारी करने के लिए। देयर इज अ वेरी वेरी लेस कल्चर ऑफ कॉर्पोरेट लॉ यहाँ पे, तो इसीलिए सीएनएलयू और आरएमएल को तो आपको पक्का पक्का टारगेट करना चाहिए क्लैट पीजी एग्जाम के थ्रू। अगर आप अपना एलएलएम अच्छी जगह से करना चाहते हो, साथ में आपको चाहिए कि यूजीसी नेट क्वालिफाई करके मेरे को बढ़िया डिग्री मिल जाए, मैं अपना पढ़ाई बढ़िया से कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता हूँ, मेरे को वो भी मिल जाए, साथ में मेरे को लिटिगेशन करने के भी फैकल्टी परेशान ना करे, जब मैं एक बार बात कर लूंगा। तो ये 3 कॉलेज ऐसे हैं जहां पे आपको कर सकते हो क्लैट पीजी के थ्रू। और इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको मान लो इस बार क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको एक ऐसा कोर्स चाहिए जहां पर आपको सारा स्टडी मटेरियल, मॉक पेपर्स, केस लॉ समरीज ए टू जेड पूरा मिल जाए, बिकॉज आप तैयारी में आप भी जानते हो कि यूजीसी की तैयारी आप कर रहे हो, आपके पास टाइम इतना है नहीं कि आप बाकी चीजों में ध्यान दे पाओ, और आपको एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाए। बिकॉज जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स है, आपके सब्जेक्ट्स होते हैं बिजनेस लॉज के, आपके लेबर हो गया, एनवायरमेंट हो गया, टैक्सेशन हो गया, ये जितने सब्जेक्ट्स है ये हम लोगों ने कवर करके यहाँ पे आपको दे रखा है। जो आपके न्यू लॉज है वो भी आपके कवर यहाँ पे करते हैं, 50 पूरे फुल लाइन मॉक पेपर्स हैं, लैंडमार्क केस लॉ समरी, रिसेंट केस लॉ समरी पूरा अपडेटेड आपको यहाँ पे इस कोर्स के अंदर 5499 में स्टूडेंट्स मिल जाएगा। तो अगर आपको एनरोल करना है तो इस कोर्स को आप जरूर से चेकआउट करिए, बिकॉज ये जो प्राइस है ये केवल मई के महीने तक आपका वैलिड रहेगा, इसके बाद ये प्राइस थोड़ा इंक्रीज होगा। तो अगर आपको एनरोल करना है प्लीज चेकआउट करिए इस कोर्स को। अपार्ट फ्रॉम, अगर मान लो आपको जो मैं आगे कॉलेज बताने जा रहा हूँ जो कि आपका सीबीटी पीजी या आईआईटी खड़गपुर या बाकी जो मतलब जो और आपके एग्जाम्स है उनके भी आपको तैयारी साथ में करनी, बिकॉज देखो आप तैयारी करोगे, अगर मान लो क्लैट पीजी में आपको आरएमएल या सीएनएलयू नहीं मिला या फिर मान लो नंसाद नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? तो आपको अगला ऑप्शन बचता है कि आप सीबीटी पीजी के थ्रू जो और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां टारगेट करो ताकि आपको ठीक ठाक कॉलेज मिले। उसके लिए आपको ये जो कोर्स है कंप्लीट कैप्सूल कोर्स वाला, ये आपका मई के महीने में 6499 में अवेलेबल रहेगा। इसके अंदर सारे जितने एग्जाम्स मैंने यहाँ पे मेंशन करे ना स्क्रीन पे, ये सारे एग्जाम्स के मॉक पेपर्स, केस लॉ समरीज, जितना आपका क्लैट पीजी सीबीटी पीजी का होता है, सीबीटी पीजी के 50 मॉक पेपर्स टोटल यहाँ पे आपको रहेंगे। हाँ, ये जितने एग्जाम्स है इसके 10-10 मॉक पेपर्स रहेंगे, एएमयू का हो गया, जामिया का हो गया, सारे एग्जाम्स इसी कोर्स के अंदर कवर रहेंगे। और आपका ये जो कोर्स है 14 मंथ्स के लिए वैलिड है, तो आपको बिल्कुल ये दिक्कत नहीं है कि सर मेरा कोर्स जो है पहले खत्म हो गया, बाद में खत्म हो गया। आपको बहुत देर तक एक्सेस भी रहेगा, और उसके साथ मैं एज मेंटर आपके साथ पूरे टाइम रहूंगा भी। बढ़िया आपको स्टूडेंट्स भी ऐसे मिलेंगे जो कि आपका जो कंपटीशन होगा बहुत ही हाई रखेंगे, आपको बढ़िया प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है प्लीज चेकआउट करिए। अब आगे बात करना शुरू करते हैं उन यूनिवर्सिटीज का जो कि यहाँ पे आप जाना सोच सकते हो और यहाँ पे आपको बढ़िया मिले सीवीटी के थ्रू। सीवीटी के थ्रू देखो पहली यूनिवर्सिटी जो है वो है आपकी डीयू, और डीयू के अंदर में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 ईयर एलएलएम में जाओ वो तो घंटा बन जाना। अगर 2 ईयर एलएलएम में चलेंगे सीधे एफिडेविट साइन करके आपका पूरा टाइम बर्बाद होना, वहां पे बिल्कुल मत जाना। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 साल का एलएलएम जो यहाँ का होता है, वहां पे आप जाओ, पार्ट टाइम एलएलएम होता है। अगर आपको मतलब बिल्कुल ऐसा चाहिए कि आपको एकदम टेंशन फ्री होके अपनी लिटिगेशन करनी है, तैयारी करनी है और 3 साल आराम से काटने हैं, तो 3 साल का एलएलएम दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपके लिए बेस्ट है। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है कि लिटिगेशन करने के लिए मेरे को यूनिवर्सिटी परेशान तो नहीं करेगी कि मैं लिटिगेशन कर रहा हूँ और मेरे को फिर वहां पे फैकल्टी कहे कि तुम लिटिगेशन मत करो, तुम हमारे यहाँ पढ़ाई करो, कोर्स पूरा करो। वो सब कोई नाटक है नहीं, बिकॉज यहाँ जो क्लासेस होती है वो आपके 5 से लेके 8 से बजे तक रात में होती है, शाम को अपनी होती है। तो आप आराम से दिन भर जाइए, लिटिगेशन करिए, कोचिंग करिए, तैयारी करिए, शाम को आइए, 3 घंटा क्लास करिए और फिर अपना निकल जाइए। और आपका यहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ भी रहता है, कभी कभी क्लासेस बहुत चिल माहौल के साथ मतलब होता है। तो अगर आपको करना है द बेस्ट कॉलेज इन साइड ऑफ इंडिया
जहां से आपको अपना एलएलएम करना है, दैट इज दिल्ली का 3 साल का एलएलएम था। और यहाँ का कट ऑफ एक बार जान लेना 200 का होगा इस बार, ये ध्यान रख लेना। सीयूटी पीजी के अंदर इस बार जो स्टूडेंट्स हैं उनका 200 का कट ऑफ या 195 के आसपास रहेगा। इसकी तैयारी अगर आप करने का सोच रहे हो, अभी से तैयारी शुरू करो, तो जाके आपका अगले साल मार्च के महीने में आपका बढ़िया सी एग्जाम निकलेगा। ये सोच के बैठो कि मेरे को ड्यू 3 ईयर चाहिए और मेरे को बस ऐसी तैयारी करके मिल जाएगा, घंटा नहीं मिलने वाला। बिकॉज सीयूटी पीजी के अंदर 32-33 सब्जेक्ट्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम द ज्यूडिशरी सब्जेक्ट्स इतने सब्जेक्ट्स होते हैं कि तैयारी करने में टाइम बहुत लगता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्लीज तैयारी अभी से शुरू करो, तब जाके आपका वहां पे एग्जाम निकलेगा। तो ड्यू 3 साल इज द बेस्ट, मतलब अनडाउटेडली द बेस्ट यूनिवर्सिटी जहां से आप अपना करने का सोच सकते हो। वहां से करने के बाद सीधे आप जुडिशरी के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे 3 साल में, और उसके साथ में आपका जो नेट क्वालिफाई करके आपको अगर यूसी नेट निकालना वो भी आप एलिजिबल हो, दोनों काम साथ में आपका हो। उसके बाद अगला कॉलेज है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसको लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को लेकर मेरे पास कई डाउट्स हैं स्टूडेंट्स की। सर पहली बात तो क्या यहाँ पर हमें अलाउड है लिटिगेशन करना कि नहीं अलाउड है, बिकॉज एलएलएम क्या रेगुलर कोर्स है, वहां पे कैसे अलाउड होगा, क्या होगा। तो देखो, इसके लिए मैंने पीएचयू के अंदर कई जगह बात करी, मैंने स्टूडेंट से भी बात करी, वहां पे कई आपके फैकल्टी के अंदर, लॉ फैकल्टी के अंदर कई लोगों से मैंने, पीएचडी स्कॉलर्स हो गए बाकी, जो उनसे मैंने कब से बात की। सिंपल सा आंसर था कि ऐसा कोई अंडरटेकिंग वगैरह आपसे साइन एज पर देयर नॉलेज, मतलब मैं ये खुद नहीं कह रहा हूँ, पीएचयू के स्टूडेंट्स, पीएचयू के जो लोग हैं वो खुद मुझे बता रहे हैं कि एज सच उन्होंने अभी तक तो कोई ऐसा नहीं साइन करा है। तो इसके आगे अगर मान लो बीएचयू ऐसा कोई रूल लेके आता है जहां पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि आपको अंडरटेकिंग साइन करवाई जा रही है कि आप कोई भी मतलब एफिडेविट साइन कर रहे हो कि लिटिगेशन नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, इंटर्नशिप नहीं करोगे, देन दैट्स अ टोटली डिफरेंट मैटर। बट जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं गलत हूँ प्लीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर आप मतलब उस तरीके से आपकी बात है, लेकिन जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है बीएचयू में ऐसा आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे आपका जो एलएम होता है वो आपका 2 साल का और 1 साल का होता है। अब सबसे बड़ा फंडा क्रिएट होता है वो होता है कि सर 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है, हम यहाँ पे एलएलएम करेंगे कैसे, ये आप हमको समझा दो जरा। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज इतना स्ट्रिंजेंट है, पढ़ाई है, लिखाई है, कैसे करें। 3 साल वाले में समझ में आता है, यहाँ पे कैसे करोगे भाई। देखो आंसर ये है, पीएचयू के अंदर में फैकल्टी अंडरस्टैंडिंग है। आज तक में जो अंडरस्टैंडिंग की जब मैं बात करता था तो मैं ये कहता था कि बच्चों को वो लोग कोचिंग अगर मान लो कर रहे हैं या मान लो तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग इतना डिस्टर्ब नहीं करते थे। मान लो क्लास में गए, थोड़ा 10-15 मिनट बैठे निकल लिए, या मान लो कभी हल्का फुल्का इधर उधर अटेंडेंस का देख लिया, वो कर लिया। अब यहाँ पे जब से ये 3 साल का नियम आया है ना, आप खुद सोचो कि जो फैकल्टी है बीएचयू की, क्या उसको ये नहीं पता है कि भैया बच्चा तैयारी कर रहा है, उसको लिटिगेशन के लिए जाना ही है, वकील का वो होना है। या ऐसा भी हो सकता है कि कहीं आपको वहां पे बीएचयू के अंदर जब आप एनरोल करोगे एज ए एलएलएम स्टूडेंट, आपको वहां पे नेटवर्क के, उनके नेटवर्क के थ्रू आपको क्या एडवोकेट्स मिले जो कि आपकी मतलब इसमें लिटिगेशन में हेल्प करे अपने फैकल्टी के थ्रू। उसके थ्रू आप खुद सोच के देखिए कि पीएचयू जैसा कॉलेज जो कि जाना जाता है इस चीज के लिए कि भैया वहां से हर साल इतने बच्चों का जुडिशरी के अंदर सिलेक्शन हो रहा है, क्या वो कॉलेज आपको लगता है कि वो आपको इनहिबिट करेगा कि वो आप अपना एलएलबी केवल पढ़ाई करो, आप जो है वो मत करो। आप खुद सोच के देखो, ऐसा नहीं होने वाला। हाँ मानता हूँ अटेंडेंस वाली बात है, यहाँ पे आपको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, अटेंडेंस भी मैनेज करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा, वो मैं आपको बिल्कुल झूठ नहीं कहूंगा। बीएचयू में कठिन होगी लाइफ, जैसे नलसार में कठिन है वैसे बीएचयू में कठिन होने जरूर वाली, अटेंडेंस वाला नौटंकी होगी, नो डाउट। लेकिन ये चीज आपको खुद सोचनी है कि भाई अगर ड्यू 3 साल आपको नहीं मिला, क्लैट पीजी आपका नहीं निकला, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन क्या है आपके पास, आप ये सोचो ना। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि वी हैव टू कम टू अ मिडिल ग्राउंड। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप एलएलएम भी करना चाहते हो, पीएचयू से भी करना चाहते हो, लेकिन आप फिर थोड़ा सा मेहनत करके वो नहीं, मतलब मैं आपके प्रॉब्लम समझ सकता हूं, अंडरस्टैंड करता हूं कि हाँ प्रोस्पेक्टिव आपका भी सही है कि हाँ 75 अटेंडेंस है, ये है वो है, लेकिन भाई पहली बार ऐसा रूल आ रहा है, पहली बार अगर ऐसी चीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर हैज टू बी अ क्रिएटिव सोल्यूशन टू एवरीथिंग। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ पीएचयू में हर चीज हंकी डोरी बहुत ही ज्यादा कोऑपरेटिव है। हाँ कोऑपरेटिव है, देयर आर सर्टेन फैकल्टीज जो कि बहुत कोऑपरेटिव है, देन देयर आर सर्टेन फैकल्टीज जो कि आपको बहुत परेशान भी करेंगे, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन हर कॉलेज में हर तरीके का टीचर होता है, हर तरीके के लोग होते हैं, आपको मैनेज करना है। अगर आपको एलएलएम करते हुए अपना लिटिगेशन भी करना है, साथ में नेट क्वालिफाई करके टीचर भी बनना है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें मैं आपको कोई भी रोजी पिक्चर बना के नहीं दूंगा, जो रियलिटी मैं आपको यहाँ पे बताने के लिए बैठा हूँ। तो पीएचयू के अंदर आप कर सकते हो, 2 ईयर का 1 ईयर का यहाँ का एलएलएम है, और यहाँ का कट ऑफ भी 190 के आसपास देखो चलेगा ही चलेगा। तो आपको प्लीज उस तरह से मेहनत करनी है। इसके अलावा अगर मैं 2 कॉलेज और नाम ले लूँ जो कि आपको ठीक ठीक पड़ेंगे, वो है आपका बाबा साहब भीमराव और आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अब देखो बाबा साहब भीमराव में भी क्या है कि मेरे को सब स्टूडेंट्स ने कहा कि 75 अटेंडेंस है सर, क्या वहां पे भी आपको फैकल्टीज ऐसी मिलेंगी जो कि आपको परेशान करेंगी, नो डाउट, लेकिन ऐसी फैकल्टीज भी मिलेंगी जो कि बहुत कोऑपरेटिव है, जो कि बहुत चिल है, आराम से आपके अटेंडेंस का भी वो लोग कुछ ना कुछ देख लेंगे हिसाब किताब, और आपका लिटिगेशन का भी अगर आपको मान लो दिन में 2-3 घंटा या 4 घंटा जैसे भी अपने वकील के साथ सेटिंग बना के प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, फिर मान लो आप हर दिन आप जाओ प्रैक्टिस करने, आप हफ्ते में 2 दिन रख लो, हफ्ते में 3 दिन रख लो, जिस दिन आपका केस लगा है उस हिसाब से, मतलब आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा।
यू हैव टू बी क्रिएटिव अबाउट इट, कैसे आप कर रहे हो। बीबीएयू के अंदर भी अच्छा रहेगा, सीएसबी के अंदर भी ठीक रहेगा। कट ऑफ की बात करूं तो इसका बीबीएयू और सीएसबी का कम से कम 160 के आसपास का कट ऑफ रहेगा। सीयूटी पीजी में तैयारी अभी से शुरू करो तो आपका सही पड़ेगा। इसके लिए अगर आपको मान लो कोर्स चाहिए तो आपका 4599 में आपका मे के मंथ में आपका एक कोर्स अवेलेबल है सीयूटी पीजी 2025 का, सॉरी 26 का, और आपका एनरोल करना है इसके थ्रू तो आप जा सकते हो। इसके अलावा जितने कॉलेजेस हैं, जैसे मान लो मैं बात करता हूँ हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी हो गई, या फिर आपकी जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब की हो गई, हरियाणा की हो गई, उन सारी जगहों पे चिल माहौल है, वहां पे आराम से आप अपना जाओ, तैयारी करो और अपना साथ में एलएलएम करो, लिटिगेशन करो, तीनों चीजें एक साथ आपको आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिल जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। इसी के साथ में और 2-3 नाम ऐड करूंगा, जैसे आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी, यहाँ की डिग्री की वैल्यू मान लिया उतनी नहीं है, जैसे बीबीएयू और सीएसबी की डिग्री की वैल्यू जितनी उतनी एलयू की ही है। आपको अगर जाके वहां से भी अगर 2 साल का एलएम करते हुए लिटिगेशन वगैरह करनी है, आप कर सकते हो, कोई इतना आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और सेम चीज आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ भी है। और इन दोनों कॉलेजेस का जो एग्जाम है ना, उसकी जो आपकी डेट्स वगैरह है अभी आने वाली, अगर आपने भर दिया है तो अच्छी बात है। एलयू का तो शायद अभी बाकी है टाइम। अगर आपको मान लो एलयू और एयू का एग्जाम वगैरह देना है, तैयारी वगैरह अगर आप कर रहे हो तो आप हमारे कोर्स में आ सकते हो। कोर्स आपका केवल यहाँ पे 1899 का है टोटल एलयू और एयू की तैयारी का। अगर करना मान लो एनरोल तो आप देख सकते हो, वरना नेक्स्ट ईयर आपको अप्लाई करना, नेक्स्ट ईयर अप्लाई करो। और जो हमारा कंप्लीट वाला कोर्स रहेगा उसमें ही सबके एग्जाम्स की तैयारी का भी आपको रहेगा। तो इन सारे कॉलेजेस के अंदर चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोई भी हो, टीयू का 2 साल का छोड़ के, या फिर आपकी एलयू हो गई, एयू हो गया, फिर कोई सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, वहां पर आपको एलएलएम करते हुए लिटिगेशन में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने का। आपको मैं बता रहा हूँ कि बस आपको फैकल्टी को मैनेज कैसे करना, तरीका मैंने आपको समझा दिया कि कैसे आपको करना है। इसके बाद अगला जो आपका कॉलेज है वो है आपका, देखो यार, ओपी जिंदल। अब देखो ओपी जिंदल में क्या होता है ना, यहाँ पर आपका ये प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ की डिग्री की वैल्यू ठीक ठाक रहती है। क्लैट पीजी के थ्रू एक लोग सिलेक्शन लेते हैं और अपना खुद का एग्जाम वगैरह कंडक्ट करते हैं, वो अपना होता है। यहाँ पे देखो डिस्टेंस मोड में एलएम होता है। फीस थोड़ी सी ज्यादा होती है, इन लोग की फीस बहुत ज्यादा है, 3 लाख रुपए है। और इसमें क्या होता है, आपका आराम से जाइए एलएलएम करिए, एलएलएम के साथ में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर अपना असाइनमेंट सबमिशन वो सब कुछ करना है, और बाकी अपना लिटिगेशन करो, आप अपना काम करो, जो आपको करना है करो। कोई ऐसी चिल, मतलब बिल्कुल चिल यूनिवर्सिटी आप मोस्टली सबसे चिल जो यूनिवर्सिटी वो आपका अगर प्राइवेट में कोई है वो आपकी जेजीएलएस है। जेजीएलएस से अगर आपको एलएलएम करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक ठाक डिग्री की वैल्यू रहती है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप उससे पूछोगे कि सर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और कौन सी है, तो भाई देखो सिम्बायोसिस हो गई, चाहे और कोई यूनिवर्सिटी होगी, वहां पे मुझे नहीं लगता कि जुशी का इस तरीके का कल्चर है कि जहां पे अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके एलएलएम करने का सोच लो तो आपको मिलेगा। बाकी हाँ, आप ये कर सकते हो कि आप आईपी यूनिवर्सिटी को देख सकते हो। आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर सीवीटी के थ्रू अगर आप जा रहे हो तो वहां पे भी आपको मेरे को लगता है माहौल मिलेगा तैयारी प्लस वो करने का। दिल्ली में बहुत सारे आपके कोर्स भी है, फोरम भी, तो आईपी यूनिवर्सिटी आपको सही पड़ेगी। और आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर में जो आपके कॉलेजेस मान लो विप्स हो गया, या आपके और भी जितने कॉलेजेस है प्राइवेट वाले, वहां से भी अगर आप देखोगे तो आपको ठीक ठाक एक वो मिल जाना चाहिए। बाकी जो मेन कॉलेजेस हैं अच्छे वाले टॉप वाले, वो आपको बता दिए आपका। इसके अलावा देखो आईएलआई अगर हो गया, आईएलआई से भी करने का सोच सकते हो शॉर्ट बॉट, लेकिन यहाँ पे पढ़ाई बहुत स्ट्रिंजेंट है, टाइम देंगे नहीं देंगे वो पता नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जिस बगल में पड़ता है, तो देख सकते हो मतलब वहां से लिटिगेशन के साथ कर पाना थोड़ा कठिन होने वाला है आईएलआई के साथ। और इसके अलावा मैं अगर याद करूँ कोई ऐसा कॉलेज खास मुझे याद नहीं आ रहा है जो कि आपको उस तरीके की फैसिलिटी देगा। बाकी जो मैंने आपको बताया था ये आपका सारा होगा। अगर आपको इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू विद दैट। Apart from this, I wish you the very best of luck for your success. Bye.